किसी भी आर्मी के लिए एयरफोर्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में से एक है। एयरफोर्स स्ट्रांग रहने से ग्राउंड में लड़ रहे सैनिकों का काफ़ी ज़्यादा मनोबल बढ़ता है और कठिन समय में हम उनको कवर दे पाते हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज की डेट में हर कंट्री अपना फाइटर जेट रखना चाहता है ताकि उनका एयर स्पेस सेफ रह सके और वो अपना इमेज पूरे वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर के रूप में दिखा सकें। अभी के टाइम में 5th जन फाइटर एयरक्राफ्ट सबसे ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट्स हैं। अमेरिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर लॉकहीड मार्टिन के अकॉर्डिंग 5th जन एयरक्राफ्ट्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहला है, जब भी वो आर्म्ड हो वो किसी भी तरीके से किसी को भी पता ना चलने दे। दूसरे नंबर पर है कि वो आसानी से रेडार पर डिटेक्ट ना हो सके। तीसरे नंबर पर है उसका जो स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग हो। चौथे नंबर पर है कि उनमें सबसे ज़्यादा एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम्स लगे हों, यानी कि उसके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड होने चाहिए। 5th नंबर पर है कि उसमें ऐसे सिस्टम्स लगे हों जो किसी भी सिचुएशन में आसानी से दूसरे सिस्टम्स के साथ अटैच हो सके, यानी कि अगर वो हवा पे हैं तो दूसरे अपनी टीम के साथ आसानी से कोऑर्डिनेट कर सकें और अपना जो मिशन है उसको बहुत ही आसानी से अपनी टीम के कोऑर्डिनेशन के साथ वो कंप्लीट कर सकें। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स जो कि इस वक्त ऑपरेशन में हैं अलग अलग देशों में। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इनमें से कितने फाइटर जेट्स हमारे भारत देश के पास है, ताकि आपको भी ये पता चल सके कि अन्य देशों के कंपैरिजन में हमारा देश कहाँ खड़ा होता है। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और बहुत ध्यान से देखना है। आपको फर्स्ट नंबर वाले पोजीशन में एक बहुत ही बेहतरीन खबर मिलने वाला है जिसको सुनकर आपका सीना 56 इंच का हो जाएगा। तो आप ज़रूर सुने और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस चैनल में आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरेश और मॉडर्न बाबा के इस नए और रोमांचक एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज जितने भी एयरक्राफ्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं और बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा देने वाले हैं। वो चंद मिनटों में ही पूरा शहर का शहर ख़त्म कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक भारत देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे डिफेंस सिस्टम्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे कम से कम शेयर करें। तो इसलिए हम ऊपरी चीज़ों को देखेंगे और सिर्फ उसके ऊपरी और बहुत खास चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे इस लिस्ट में कौन कौन से फाइटर जेट्स हैं। तो 10वें नंबर पर हमारे पास है मैकडॉनल्ड डॉगलस F-15 ईगल। यह मैकडॉनल्ड डॉगलस ने डेवलप किया था, उसके बाद इसे बोइंग डेवलप कर रहा है। ये अब भी बनाया जा रहा है, लेकिन बोइंग ने इसे अनाउंस कर दिया है कि 2022 तक इसका प्रोडक्शन वो बंद कर देगा। 35 साल पुराना टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आज भी ये बहुत कैपेबल फाइटर जेट माना जाता है। 9वें नंबर पर हमारे पास है JF-17 थंडर। JF-17 या FC-1 शाओलोंग एक मल्टीपल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान ने इसे चाइना के साथ मिलकर बनाया था ताकि पाकिस्तानी एयरफोर्स को सस्ते और मॉडर्न अल्टरनेटिव्स मिल सकें, क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा फ्लीट पुराना हो चुका था जिसमें फाइटर्स, बॉम्बर्स और इंटरसेप्टर्स थे। सिर्फ JF-17 की मदद से ही पाकिस्तान एयरफोर्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो पाया। बहुत मुश्किल से टेस्टिंग और रीडिज़ाइनिंग करने के बाद पाकिस्तान को इसका पहला डिलीवरी 2007 में मिल पाया और उसी के बाद से पाकिस्तान इस पर हेवीली डिपेंडेंट होता है और वो हर एक मिशन पे इस फाइटर जेट को यूज़ करता है। 2013 में इन्होंने अपना प्रोडक्शन ब्लॉक 2 शुरू किया, जिसमें इन्होंने थोड़े से एडवांस फंक्शंस ऐड किए JF-17 में, जैसे कि लोड कैपेसिटी इन्होंने बढ़ा दिया, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ऐड कर दिया और भी एक दो फंक्शंस ऐड कर दिए। 8वें नंबर पर हमारे पास है HAL तेजस फाइटर जेट। HAL तेजस एक इंडियन फाइटर जेट है जो कि MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स 1964 से इस्तेमाल कर रहा है। ये पायलट्स के लिए फेवरेट एयरक्राफ्ट है क्योंकि इसका स्पीड उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसके 4th जनरेशन का प्रोडक्शन रिसेंटली स्टार्ट हुआ है क्योंकि किसी वजह से इसको ऑपरेशनल क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा था।
7वें नंबर पर हमारे पास है यूरोफाइटर टाइफून। 1986 में एक यूरोफाइटर ग्रुप बनाया गया। उसमें यूके, जर्मनी, इटली और बाद में स्पेन भी शामिल हुआ। इस ग्रुप का मकसद था एक नया मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलप करना, जो कि अपने विजुअल रेंज से बाहर भी अटैक कर सके और ग्राउंड में भी अटैक कर सके। ये एयरक्राफ्ट एडवांस्ड यूरोपियन डिज़ाइन मिसाइल कैरी करता है और इसमें सबसे ज़्यादा एडवांस्ड एवियोनिक्स भी यूज़ हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि टाइफून अमेरिका के F-22 का सिर्फ 50% ही पावरफुल है, लेकिन यह सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट है। पर ऐसा लगता है कि टाइफून, F-15, फ्रेंच रफाल और रशियन Su-27 और भी कई ऐसे एयरक्राफ्ट से कहीं ऊपर है। 6 नंबर पर हमारे पास है लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर। दुनिया का सबसे पहला 5th जन फाइटर जेट F-22 रैप्टर 2005 में सर्विस में आया। यूएस आर्मी का ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, फिर भी उन्होंने 2011 को इसे कैंसिल कर दिया। वो इस वजह से क्योंकि एयर टू एयर मिशंस बहुत ज़्यादा कम हो गए थे और इसकी वजह से उनका मेंटेनेंस और डेवलपमेंट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। लॉकहीड ने यूएस एयरफोर्स को सबसे पहला रैप्टर 2012 में डिलीवर किया था। इस पर कोई शक नहीं है कि F-22 रैप्टर बहुत ही ज़्यादा अद्भुत था। ये ऐसे टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन था जो कि सुपर मैन्योरिंग और सुपर क्रूज जैसे टेक्नोलॉजी को एक साथ कंबाइन करता था। 5th नंबर पर हमारे पास है मित्सुबिशी X2 शिनशिन। ये हमारे लिस्ट का एक बहुत ही यूनिक नाम है। यह मित्सुबिशी X2 शिनशिन एक 5th जन टेस्ट एयरक्राफ्ट है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यह एक टेस्ट एयरक्राफ्ट है जिसे जापानीज अपने अदर फाइटर जेट टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके पीछे की कहानी ये है कि जापान अपने पुराने फ्लीट ऑफ जेट फाइटर्स को हटाना चाह रहा था ताकि वो नए जेट फाइटर्स ले सके, और उसके लिए उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया ताकि वो F-22 रैप्टर्स खरीद सके। लेकिन यूएस कांग्रेस ने साफ मना कर दिया कि हम अपने मिलिट्री सीक्रेट्स किसी को नहीं बेच सकते। सबसे पहला शिनशिन एयरक्राफ्ट 2016 में टेक ऑफ लिया था और इसके सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद मित्सुबिशी ने इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया। X2 F3 मॉडल का प्रीडिसेसर है। X3 एक 6th जन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसका प्रोडक्शन जापान 2027 में शुरू करेगा। 4थे नंबर पर हमारे पास है चेंगडू J-20। यह अब तक का सबसे बेस्ट चाइनीज फाइटर जेट है। 2017 में यह चेंगडू एरोस्पेस कॉरपोरेशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। 20 साल के स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट के बाद यह सबसे पहले 2011 में उड़ा था। पहली बार टेक ऑफ करने के बाद इसके डिज़ाइंस में काफ़ी सारे चेंज हुए, जैसे कि इसके स्टेबलाइजर्स और नए टाइप के कोटिंग। प्रोडक्शन शुरू होने के बाद इश्यूज होने के बाद भी चेंगडू J-20 एशिया का सबसे पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट है। तीसरे नंबर पर हमारे पास है सुकोई Su-57। सुकोई कंपनी द्वारा बनाया गया Su-57 टेक्नोलॉजिकली रशिया का सबसे ज़्यादा एडवांस्ड जेट फाइटर बनने जा रहा है। यह पहला जेट फाइटर है जो कि 5th जनरेशन होने के सारे क्राइटेरिया को लिटरली फुलफिल करता है। सर्जी बोगदान पहले पायलट थे जिन्होंने Su-57 को 2010 में टेस्ट किया था। F-35 से कंपेयर किया जाए तो एस्टिमेटेड $10 बिलियन लगे Su-57 को रिसर्च, डेवलप और प्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर करने में। रशियन एयरफोर्स इसे 2019 में इंट्रोड्यूस करने का सोच रही थी, बट कुछ जर्नलिस्ट ने 2018 में ऑलरेडी 2 Su-57 को सीरिया में स्पॉट कर लिया है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II। यूएस एयरफोर्स ने अपने सबसे ज़्यादा एडवांस्ड फाइटर जेट को इंट्रोड्यूस किया था 2015 में। F-35 के 3 वेरिएंट्स हैं जो कि लैंडिंग कैपेबिलिटीज़ में डिफरेंट हैं। F-35 प्रोग्राम का एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो बहुत ही चौंका देने वाला है। यूएस गवर्नमेंट ने इस फाइटर जेट में $1.508 ट्रिलियन खर्च किया है। यूएस एयरफोर्स का कहना है कि वो अपने इस लॉकहीड प्रोजेक्ट्स को 2017 तक कंटिन्यू रखेगी। ये बात अलग है कि F-35 में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिक्स आए, लेकिन इस बात से भी कोई नकार नहीं सकता कि ये इस दुनिया का सबसे ज़्यादा एडवांस्ड फाइटर जेट में से एक है। सबसे पहला और आखिरी नंबर पर हमारे पास है डसॉल्ट रफाल। यह फाइटर जेट एक फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट सिस्टम के द्वारा बनाया गया है। फ्रेंच एयरफोर्स काफ़ी दिनों से अपने पुराने फ्लीट्स को चेंज करने का सोच रही थी ताकि उनके कॉस्ट कम हो सके और मेंटेनेंस कम हो सके, और इसीलिए उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ एग्रीमेंट का हाथ बढ़ाया।
जैसे ही वहाँ से रिजेक्शन मिला, फ्रांस ने अपना खुद का एयरक्राफ्ट डेवलप करने का ठान लिया और उसके बाद क्या था, रफाल बन गया। 2011 में यह पहली बार उड़ान भरा था और यह दुनिया का सबसे ज़्यादा एडवांस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता है। और आपको जानकर ये बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि अभी कुछ दिन पहले ही भारत में भी इसका डिलीवरी हुआ है। मतलब अब भारत भी इस एयरक्राफ्ट के साथ अपने एयरफोर्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर चुका है। इसके कुछ ही एयरक्राफ्ट अभी भारत में आए हैं और बहुत सारे अभी डिलीवर होने बचे हैं। यह 2016 से बात चल रही थी कि रफाल आने वाला है। फाइनली 2020 में रफाल हमारे पास आ चुका है। ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में से एक है और इस फाइटर जेट का हमारे इंडियन एयरफोर्स में आने का मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा पहले से और भी पावरफुल हो चुके हैं। जो हमारे दुश्मन है उसको हराने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, दुनिया के 10 सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स के बारे में। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। इसमें से आपको सबसे फेवरेट एयरक्राफ्ट कौन सा है ये भी हमें कमेंट करके बताएं। आपको और किन किन टॉपिक्स में वीडियो चाहिए आप ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके जो भी विचार हो वो हमसे कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। इसे उन लोगों से शेयर कीजिए जो भारतीय हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा गर्व होगा कि दुनिया के टॉप 10 एयरक्राफ्ट में से 2 एयरक्राफ्ट इंडिया के पास हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक और नए और रोमांचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।